वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं बोला था कल परसों में एनालिसिस किया था, रीजनिंग का जो इंट्रोडक्शन देने के बाद जो एनालिसिस था आपका कौन सा, मतलब जो एनालॉजी का एनालिसिस था। मैं बोला था एनालॉजी एक चैप्टर है जहाँ पर एनालिसिस करते हैं। वो बेसिकली 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, जहाँ पर वर्ड को देखकर हम करेंगे, फिर या फिर मतलब वर्ड या फिर जो रिलेशनशिप हो गया, या फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे नंबर, या फिर देखेंगे उसका सीक्वेंस, या फिर रिलेशन तो जो हो गया वर्ड हो गया। बस ऐसे कुछ टॉपिक पर देखेंगे। जैसे कि मैं पहला टॉपिक बोला था वर्ड पर देखेंगे, तो ये जो एनालॉजी सेशंस हो रहा है ये वर्ड के ऊपर हो रहा है। ओके, तो मैंने वहाँ पर बोला था मतलब रिलेट करते हैं, मतलब जैसे कि हमको रेशियो टाइप का देता है, मतलब फास्ट यदि सेकंड होता है तो थर्ड कैसा होगा, मतलब वहाँ पर जो भी हम ढूंढते हैं वो कैसा होता है। हाँ, वहाँ पर जो भी हम ढूंढते हैं वो होता है आपका, जैसे वो हम देखते हैं पहला वाला को जो देखते हैं सेकंड के साथ, उसके साथ ही थर्ड वाला को फिर देखेंगे। जैसे फर्स्ट वाला सेकंड हुआ है ऐसे ही थर्ड वाला कैसे 4 हुआ है। ओके, तो चलो पहले देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कल भी कुछ क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन किया था एंड आज भी अभी भी कर रहा हूँ। देखो देखो यहाँ पर दिया गया है टिमिड है आस। टिमिड जो है क्या है, आस। समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पर दिक्कत यही होता है कि बहुत सारे वर्ड्स हम जब रिलेट करते हैं ना, मतलब देखो कहीं से भी आ सकता है, मतलब रिलेशन से भी बोलता है ना, मतलब देखो ओशन से लेकर मतलब मिट्टी तक कहीं से भी क्वेश्चन से ला सकता है। लेकिन इसलिए कि क्या है कि यहाँ पर ये ऐसा है कि टॉपिक है, यहाँ पर वोकाबुलर भी इंग्लिश का जो भी स्ट्रांग होगा यहाँ पर कर पाएगा, ऐसे भी कुछ है। इसके साथ ही साथ साइंस कुछ टॉपिक, मतलब एनालॉजी ऐसा एक चैप्टर है यहाँ पर सब कुछ, मतलब आपका कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। प्लस माइनस हुआ तो इंटू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब आपको कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन क्या है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल आपका नॉलेज होगा तभी तो एनालॉजी सब मतलब 100% आप सही कर सकते हो, नहीं तो कहीं ना कहीं चुप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आता है ना एग्जाम में, मतलब कहीं से भी लाता है। ओके, आशा करुँच जहाँ भी हिंदी कुछ बुझीपड़ो। चलो स्टार्ट करिए। पहला वाला है टिमिड। यदि टिमिड आस हो गया तो कनिंग कौन होगा, ये तो बहुत सारे जानते हो। जैसे कि मैं बोला है कि टिमिड आस हो गया तो भी कनिंग क्या होगा। देखो टिमिड क्या हो गया, टिमिड मतलब आस। आस मतलब क्या, आस मतलब जानते हो जो गधे, गधे को आस बोलते हैं। ओके, तो मेरे कहना का मतलब आस सेकंड वाला है, मतलब उसके पहले क्या है, टिमिड है कि नहीं, टिमिड है। तो मैं कहना वाला यही हूँ, टिमिड का मतलब क्या है, जो गधे से रिलेट करता है। टिमिड का मतलब हो गया है, मतलब जो डार्कनेस, मतलब जो जिसको आसानी से हम मतलब उसको हलचल कर सकते हैं, मतलब उसको डरा सकते हैं, वो हो गया आस। मतलब जो डरा बनी है वो है गधा। इसीलिए जो कनिंग, जो चतुर है वो कौन है, यहाँ से जो चतुर है कौन है, ये तो परिश्रमी है। ये तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं लेजी है एंड क्विक भी है। जैसे हम जानते हैं ना रेबिट एंड, जिसको मतलब स्टोरी हम जानते हैं, रेबिट एंड टॉर्टोइज। रेबिट बहुत जोर दौड़ता है, लेकिन एक मतलब पेड़ के पास सो गया, वो बोला हाँ बहुत पीछे है मेरा, मतलब टॉर्टोइज आ रहा है तो उसको आने दो, मैं फिर चला जाऊंगा। मतलब इतना गहरी नींद से सो गए, फिर टॉर्टोइज पहुंच गया एक, मतलब उनका डेस्टिनेशन था जो कौन पहले पहुंचेगा, तो वो पहुंच गया था। ऐसे ही मतलब उसके साथ हर्ष तो बहुत मतलब परिश्रम है, लेकिन यहाँ पर चतुर कौन है, फॉक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका जो होगा, मतलब जो डरा बना वो गधा हो गया, तो चतुर कौन हो जाए, फॉक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो आंसर यहाँ पर कौन हो गया, फॉक्स। ओके, तो चलो फिर सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी जो बहुत जल्दी से देखेंगे। देखो एक्सटेसी हो गया ग्लूम। देखो एक्सटेसी क्या हो गया, ग्लूम। ग्लूम एक नेगेटिव वाला वर्ड है, मतलब जो से वही सेम वाला, मतलब अंधकार है, मतलब पीछे कहीं ना कहीं कोई धकेल दे, इस टाइप का है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एक्सटेसी का मतलब क्या है, वही सेम है। एक्सटेसी का मतलब है जो बेडनेस, या फिर ग्लूम मतलब जो बेडनेस है, मतलब जो डार्कनेस की तरह है, उसी को हम कंपेयर करते हैं ग्लूम के साथ। मतलब जो
मतलब जो डार्की है या फिर जो बेड है वो भी ग्लूम के साथ रिलेट हो गया। मतलब जो डार्की है एंड जो अशांत है, जिसका मनोभाव क्या है, मतलब जो डरपोक है, कहीं ना कहीं इलीगली है। एक्सटेसी मतलब, और अच्छे तरीके से बोले तो हम इसको इलीगली बोलते हैं, इलीगल। तो इलीगल जो है वो ऑलवेज डरा बना है, मतलब डार्कनेस के अंदर में वो जीता है। तो ऐसे फिर कौन दोनों वर्ड है यहाँ पर जो चार ऑप्शन में जो सेम टाइप का है, मतलब चाहे वो बेड हो तो फिर बेड होगा, या फिर अच्छे होगा तो अच्छा होगा, मतलब कुछ भी रिलेट करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो कंग्रेचुलेशन ओकेजन, किसी भी ओकेजन, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी समारोह में कंग्रेचुलेशन करते हैं, इसका तो मतलब कुछ अलग हो गया। तो डिलीजेंट मतलब हो गया, मतलब जो परिश्रमी लेकिन सक्सेसफुल। देखो जो परिश्रमी होता है वो सक्सेसफुल पाता है, लेकिन यहाँ पर क्या एग्जैक्टली मीनिंग सेम नहीं हुआ। जो परिश्रम करता है वो सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर यदि लिखा होता और मतलब अचीव देन सक्सेसफुल देन हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अंधकार अंधकार, तो यहाँ पर ऐसे ढूंढना है तो आपको सेम टू सेम, यानी कि रिलेट करके कुछ, मतलब यहाँ पर वही है कि ओकेजन पर कंग्रेचुलेशन होता है, डिलीजेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता है, लेकिन सेम टू सेम मीनिंग नहीं है। यहाँ पर जो मेजर है, यहाँ पर क्या मेजर या पर कुछ दिया है क्या, हाँ परिमाप दिया है क्या, नहीं स्केल दिया है, मतलब स्केल से मेजर करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट है, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है। जहाँ जैसे पहले मतलब एक्सटेसी ग्लूम सेम था, लेकिन 4 ऑप्शन देखो, 4 मतलब जो बेड मतलब ह्यूमिलिटेशन, हम किसी को ह्यूमिलिटेशन करते हैं, बोलते हैं ना उसको, वो उसको ना मतलब ह्यूमिलिटेट किए, ह्यूमिलिटेट मतलब उसको क्या किया, मतलब कहीं ना कहीं बेइज्जती कर दी, उसको ह्यूमिलिटेट कर दिया, मतलब एक्सल्टेशन, मतलब वही सेम। मतलब यहाँ पर बेड वाला मतलब खराब मतलब डार्की वाला या शांत सायस ऐसे वाला ढूंढना था आपको, तो एक्सटेसी ग्लूम का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ह्यूमिलिटेशन एक्सल्टेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो फिर देखते हैं थर्ड पर देखो, हाँ यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग ये हुआ है, टाइपिंग थोड़ा चुप ही गया है। तो देखो फिर भी मैं बता देता हूँ, कंट्री जो है यहाँ पर दिया है प्रेसिडेंट, एक कंट्री में प्रेसिडेंट रहते हैं। इसी टाइप के स्टेट में कौन रहते हैं, सभी जानते हैं। स्टेट में कौन, देखो देश में हमारा जो देश है ओरिजिनली हम इंडिया की बात करें, मैं सभी देश को नहीं बोलूंगा क्योंकि हर कंट्री में कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट मतलब हेड होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। हेड मतलब क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मैं नहीं बोला कि हेड ऑफ स्टेट मतलब कंट्री का हेड, हमारे यहाँ कंट्री का हेड तो प्रेसिडेंट जी हैं, लेकिन जो एक्चुअली गवर्नमेंट या फिर जिन्हें जो चलाते हैं समग्र देश हमारा, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इस टाइप का सभी देश में नहीं है, क्योंकि एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप, किसको लेना, हाँ रूसिया को ले सकते हो, रशिया को ले सकते हो, या फिर अमेरिका को ले सकते हो। यहाँ वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या वो मतलब उनका फैसिलिटेट नहीं होता है। वहाँ पर जो होता है किसका होता है, वहाँ पर जो होता है हमारा प्रेसिडेंट का हो जाता है ऐसे। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के बात ये करेंगे, हमारे यहाँ ये कौन सा बात करेंगे, हम इंडिया की बात करेंगे। ओके, तो इंडिया के बात मान के चलो, यहाँ पर जो कंट्री का वो एक्चुअली जो हेड होता है वो तो होते हैं पीएम, किंतु लेकिन लिखा चुका है जो कंट्री का जो एक्चुअल मतलब हेड जो है कौन है, प्रेसिडेंट। इसे ऐसे ही स्टेट का एक्चुअल नहीं पूछा है, मतलब स्टेट का ऐसे कौन हो जाए, गवर्नर। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर देता तो चीफ मिनिस्टर होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाए कंट्री का प्रेसिडेंट मतलब एक मतलब हेड है, जो एक्चुअल जो हेड है वो तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो कंट्री का हेड है प्रेसिडेंट। लेकिन स्टेट का एक्चुअल हेड जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेकिन स्टेट में एक हेड कौन होते हैं, गवर्नर। तो सही, इसलिए यहाँ पर कौन क्या आंसर हो जाएगा, गवर्नर। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो बढ़िया क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर देखो फीस हो गया, स्केल। देखो फीस का मतलब हम बोलते हैं ना, मतलब उसके ऊपर जो छिलते हैं, जब भी सब मतलब जब भी मछली काटते हैं मतलब खाने से पहले, वहाँ पर जो उसका होता है ना, मतलब ऊपर मतलब जिसको नहीं खाते हैं मतलब उसको छिल के निकाल देते हैं, उसको स्केल बोलते हैं। जैसे फिश का स्केल मतलब फिश का जैसे ही ऊपर मतलब उसका शरीर में ऊपर भाग में मतलब वो उसका शरीर ढके हुए हैं स्केल से, मतलब वही जिसको उड़िया में बोलते हैं कातिब। उसके बाद मैं वही बोल रहा हूँ, बियर के ऐसे क्या है फिर शरीर के ऊपर, वही बियर के जो है फूर है, उसको बोलते हैं क्या, फूर। याद रखना, फीदर तो हो गया बाढ़ का, तो यहाँ पर नहीं होगा।
लीव्स तो हो गया आपका मतलब प्लांट है, ये नहीं होगा, प्लांट का भी नहीं है, प्लांट के देखो यहाँ पर तो अलग सा है, जिसको बोलते हैं हम ब्रांचेस बोलते हैं, वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं भी लीव्स हो सकता है लेकिन फिर भी नहीं। लेकिन स्किन किसका हो जाएगा, हमारे बोलता तो मैन बोलता तो स्किन होता था, लेकिन यहाँ पर ब्योर बोला, क्या होगा आंसर, तो फूर, ये याद रखना। ये सीजीएल जो सबसे बड़ा पोस्ट है एसएससी, जिसको भी मैं भी क्लियर किया था, मतलब रिटन क्लियर मेरा, तो वहाँ पर भी यही क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन दौड़ के आता है। बहुत बड़ा एग्जाम है, जरूरी है एग्जाम एसएससी में देना, बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर है प्रोसेसन रूट, एक प्रोसेसन करके एक रूट में जाते हैं, मतलब मेरा कहना का मतलब यही है, एक प्रोसेसन मतलब एक तरीके में, एक रूट मतलब एक वे में जाते हैं, एक तरीके से एक वे में जाते हैं। तो एक अर्थ से कहाँ पर जाते हैं, मतलब एक रूट जो है, मतलब एक प्रोसेस का मतलब क्या है, एक रूट होता है, प्रोसेस में एक रूट होता है। तो ऐसे ही अर्थ में क्या होता है, अर्थ का एक प्रोसेस का रूट होता है, एक प्रोसेसन मतलब एक रूट है, तो वही मतलब एक प्रोसेस जो रूट में है, तो अर्थ में क्या है फिर, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अर्थ में क्या है, हाँ अर्थ में ऑर्बिट है कि नहीं। एक रूट का मतलब देखो यहाँ पर ऐसे ही रूट, मतलब आप मान के चलो, आप वाईफाई कनेक्शन लेते हो, आपका मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका घर है, आपका घर यहाँ पर है कि नहीं, हाँ यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर आपका घर है। तो आप क्या किए ना, आप यहाँ से लेने जाए तो आपका इसी रूट में आ रहा है, मतलब एक जो प्रोसेस है, मतलब क्या प्रोसेस है ना, इसी रूट में जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। क्या अर्थ है ना, अर्थ एक जहाँ पर उसके मतलब सारे बाहर, मतलब जो अराउंड में क्या है, ऑर्बिट है, समझ पा रहे हो, इसलिए प्रोसेसन जो रूट होगा, अर्थ क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ऑर्बिट, समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर है फर्टिलाइजर मीन्स क्रॉप्स। देखो हम फर्टिलाइजर्स कहाँ पे यूज करते हैं, ऐसे ही मतलब समझना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ नहीं, मतलब कुछ न्यू आ गया आपको याद नहीं रहेगा। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, मतलब रिलेट कर रहा हूँ, उस तरीके से आप याद रखो, आराम से याद रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो गुड, वेरी गुड। तो चलो आगे देखते हैं। मतलब यही यहाँ पर बोला है फर्टिलाइजर जैसा क्रॉप्स हो गया। मेरा कहना का मतलब वही है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स हो जाता है, एक फर्टिलाइजर्स मतलब फर्टिलाइजर क्रॉप्स हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजर जो है क्रॉप्स में यूज होता है। ऐसे ही हम देखेंगे क्या कौन सा चीज पहला होगा जो सेकंड में यूज होगा कि नहीं। तो चलो देखते हैं। देखो टीचर एजुकेशन में यूज होते हैं। देखो टीचर जो एजुकेशन में यूज होते हैं, लेकिन डायरेक्ट एजुकेशन के ऊपर ही यूज होते हैं क्या, फर्टिलाइजर डायरेक्ट क्रॉप के ऊपर, मतलब क्रॉप के ऊपर यूज कर देते हैं, एकदम मिल जाता है, घुल मिल जाता है। ऐसे होता है क्या, ये एक मतलब क्या है, रिलेशन है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर मतलब घुल मिल जाता है। क्लोरीन वाटर देखो क्लोरीन वाटर में जाता है क्या क्लोरीन ब्लीचिंग होता तो हो जाता, लेकिन क्लोरीन ये क्या है कि गैस है, तो क्लोरीन क्या डायरेक्ट घुल जाता है क्या, ब्लीचिंग होता तो यहाँ पर आंसर ब्लीचिंग एंड वाटर हो जाता, लेकिन ब्लीचिंग नहीं है, क्लोरीन होगा क्या, क्लोरीन एक गैस है, नोबेल गैस है, तो वहाँ पर वो मतलब बस उसको हम मतलब सूंघ सकते हैं, मतलब कैसा वाटर का मतलब कंडीशन है वो बता सकता है वो, या फिर वो चेंज कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है वाटर में ऐसे, ओके। तो उसके बाद देखो टॉनिक बॉडी, हाँ टॉनिक जो है बॉडी में हम जब पीते हैं टेबलेट नहीं खा के टॉनिक जब लेते हैं तो हम शरीर में मिल ही जाता है, तो यही आंसर हो जाएगा। पेस्टिसाइड क्या रेट के ऊपर मारते हैं क्या, नहीं। तो चलो फिर देखते हैं और एक क्वेश्चन। देखो 2011 में ये क्वेश्चन आया था, समझ पा रहे हो कि नहीं। आज मतलब 10 साल हो गया, मतलब 10 साल पहले का ये क्वेश्चन, मतलब सोच के चलो ये आ जाएगा तो फिर क्या करोगे। मतलब ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि हम बोलते हैं ना, मतलब या हम हाई स्कूल में या +2 में जब भी पढ़ते हैं सभी टीचर से बोलते हैं, क्या बोलते थे याद आ रहा है आपके, मतलब खुद के जब भी कॉलेज में पढ़ते थे या फिर क्लास में 10th या वगैरह +2 में पढ़ रहे तो वहाँ पर शायद आपको याद आया होगा अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मतलब आपके जो भी टीचर्स थे वो बोलते थे ना, मतलब जब भी मतलब क्वेश्चंस तुम बोलते थे मतलब हाँ सर कितने हम कवर करें, मतलब हमारा तो कंसेप्ट मतलब सब भी खत्म हो गया सिलेबस, लेकिन हम कहाँ से मतलब उसको देखें, मतलब फिर भी क्वेश्चंस कितना साल का हम क्या करें, मतलब सॉल्व करें।
तो वहाँ पर सारा टीचर बोलते हैं, लेकिन आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन ले लो, बोलते ही नहीं, बस ऐसे ही। तो चलो फटाफट देखेंगे। देखो फास्ट जो हो गया हंगर, वही बोल रहा हूँ। जो फास्ट मतलब कौन करते हैं, जो फास्टिंग बोलते हैं ना, फास्टिंग मतलब है उपास रहना, मतलब हंगर, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही रेस मतलब क्या हो जाएगा, रेस से क्या मिलता है, फटिक, फटिक में तो थकान, ओके। रेस है, फास्ट हो गया हंगर, रेस हो गया फटिक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटिक। हाँ उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो फिर देखो यहाँ पर भी मतलब प्रिंटिंग थोड़ा ये है, देखो तो फिर भी चलते हैं, फिर भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर ए याद कर देना, एंटोनिम हो गया सिनोनिम, मतलब ये जो भी दिया है उसका विपरीत। तो एनालिसिस यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एनालिसिस हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो एनालिसिस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनालिसिस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मैं तो वही बोल रहा हूँ, मतलब एनालिसिस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। सिंथेसिस में मतलब छोटा कर देना, छोटा करके दिखा देना, वो है मतलब मान के चलो आपका क्या होता है, मतलब हाँ वही तो बोलते हैं ना, सिंथेसिस बोलते हैं। और इसको और भी एक अच्छा नाम बोलते हैं, हाँ समरी, जो समरी बोलते हैं, मतलब समरी मतलब समरी भी नहीं, कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट बोलते तो एनालिसिस का हो जाएगा सिंथेसिस। तो आंसर यहाँ पर राइट आंसर जो है क्या, एनालिसिस का सिंथेसिस हो जाएगा। ये जो विस्तार रूप से है, मतलब एनालिसिस था कि विस्तार रूप था, फिर विस्तार रूप, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन है मतलब अपोजिट होना चाहिए, इसलिए एनालिसिस का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। समझ पा रहे हो। तो चलो फिर सेकंड देखते हैं, जो क्या क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो वो बोल रहा है गुड कंडक्टर, हाँ गुड कंडक्टर, हाँ यहाँ पर बड़ा बड़ा है, फिर भी देखो हो जाएगा आपको। देखो वहाँ पर बोला है गुड कंडक्टर, यहाँ पर जो नहीं लिखा मैं बोल देता हूँ। गुड कंडक्टर मान के चलो आपका हो गया ग्राफाइट, हाँ गुड कंडक्टर ग्राफाइट। तो यहाँ पर जो फिर भी छुपा है, मतलब यहाँ पर लिख लो बैड कंडक्टर, ओके। हाँ तो बैड कंडक्टर कौन हो जाएगा, वुड, वुड क्या हो जाएगा, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऐसे ही लिख लेना। गुड कंडक्टर जो यहाँ पर गुड कंडक्टर लिखा है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड कंडक्टर ग्राफाइट, GRAPHIT ग्राफाइट। तो फिर पूछेगा बेड कंडक्टर, बेड कंडक्टर, राइट, बेड कंडक्टर जो हो जाएगा तो क्या होगा ना, वुड। समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं, हो गया आपका। तो फिर नेक्स्ट चलो, हाँ यहाँ पर भी, अरे भाई ये क्या हो गया, मेरे सेट करना को मेरे जब भी स्लाइड में यहाँ पर सेट करता हूँ, मतलब PDF या स्लाइड, हाँ यहाँ पर ऐसे ही कभी कभी आ जाता है, बहुत दिक्कत मेरे को हो रहा है भाई। तो ठीक है फिर देखते हैं, यहाँ पर तो जो भी आंसर है, क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ओके। हाँ यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा मतलब नेकलेस जो है आर्टन, मतलब देखो जो नेकलेस होता है मतलब वो एक मतलब आपका आभूषण है, मतलब आपको आप पहनते हो, मतलब नेकलेस जो है आपका मतलब एक आभूषण है, एडोर्नमेंट, सजने के लिए हम पहनते हैं, मतलब यही मतलब नेकलेस यूज करते हैं सजने के लिए। हाँ तो मेडल क्या डेकोरेशन के लिए नहीं, मेडल डेकोरेशन नहीं, मतलब वो टेंट फेंट तो डेकोरेशन लगे वो हो सकता है, लेकिन इसलिए आंसर होगा क्या आपका, नहीं होगा। तो उसके बाद ब्रोंज मेडल, देखो ब्रोंज एक मेडल नहीं, ब्रोंज एक मेटल हो सकता है, ब्रोंज एक प्राइज भी हो सकता है। स्कार्फ ड्रेस, देखो ड्रेस का एक पार्ट होता है, स्कार्फ नहीं हो सकता, लेकिन वो बोला है एक चीज जो और एक चीज के लिए ही है, मतलब वही चीज इस फर्स्ट चीज सेकेंड चीज के लिए ही हम पहनते हैं या फिर कुछ करते हैं। इसलिए देखो विंडो जो है हाउस के लिए है कि नहीं, नेकलेस जो है सजावटी के लिए है, तो विंडोज किसके लिए है, हाउस के लिए। तो यहाँ पर आंसर कौन क्या हो जाएगा, विंडो एंड हाउस। नेकलेस जब ऑर्नामेंट, जब भी नेकलेस ऑर्नामेंट देगा तो आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज हाउस, यहाँ पर रिलेट करके हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर भी भाई, तो ठीक है फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर ब्लैक था, ओके ब्लैक था, तो ब्लैक का ऑपोजिट है व्हाइट। तो इसे जैसे कि रिलेशन दिया होगा बस ऐसे ही देखना, मतलब ब्लैक व्हाइट का मतलब क्या है ना, ब्लैक का जो ऑपोजिट है क्या है, व्हाइट। तो ऐसे अप का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा नहीं, बस चलो फिर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ही कहाँ गया इसका, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर क्रिश्चियन है, हाँ क्रिश्चियन जो है वो मुस्लिम है, मतलब
क्रिश्चियन एक रिलीजन है, मुस्लिम एक रिलीजन। यहाँ पर भी देखो देखो, यहाँ पर क्रिश्चियन का बाइबल नहीं बोला है, यहाँ पर क्रिश्चियन एक रिलीजन है और एक रिलीजन से एक रिलीजन, ऐसे ही मतलब जिस रिलीजन सेकंड है उसका किताब जो सेकंड में है तो पहला वाला किताब पहले होगा ना। मतलब देखो पहला वाला कंट्री रिलेट है सेकंड वाला कंट्री के, लेकिन जो पूछा है क्या पूछा है, सेकंड में है, सेकंड वाला का मतलब क्या है, इससे रिलेट पहले से जो भी पेयर थे वहाँ पर दो ही मतलब रिलीजन थे। मतलब सेकंड में जो सेकंड पेयर है, फर्स्ट में जो सेकंड पेयर था उसी से उसका बुक है। ऐसे ही जब भी ब्लैंक दिया है फर्स्ट पार्ट तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का भी बुक्स होगा। तो क्रिश्चियन का बुक्स क्या है, बाइबल है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया, एनलार्ज ओके। हाँ एनलार्ज का मतलब क्या है, बड़ा। तो एनलार्ज ENLA जोड़ लो, RGE तो है, मतलब बड़ा का मतलब है फिर बड़ा, मतलब बड़े से बड़ा, मतलब सेम टाइप का है। तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉयल रिगेल। एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखो मतलब वही बोला ना मैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, एनलार्ज ओके। हाँ एनलार्ज, तो मैं ये बोला एनलार्ज का मतलब क्या है ना, एनलार्ज का मतलब आपका हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर जो है एनलार्ज है ना, हाँ हाँ यहाँ पर जो एनलार्ज था आपको, एनलार्ज का मतलब जो भी मतलब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा है। मतलब एनलार्ज भी बड़ा है, एनोर्मोस भी बड़ा है। तो यहाँ पर देखो कौन सेम टाइप का है, मतलब कैट तो अलग टाइगर अलग है, सेम टाइप का नहीं है। वार्म अलग, वार्म गर्मी, फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्टेन टाइप का, मतलब जो मतलब हमारा पेट से भरपूर, तो वो हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, रॉयल रिगेल, रॉयल का ऑपोजिट है रिगेल। लेकिन प्लॉम्प फैट, प्लॉम्प जो बड़ा है मतलब जो फैटिक टाइप का है प्लॉम्प, उसका सामने भी फैट है। तो बड़ा बड़ा था मतलब चर्बी के हिसाब से भी बड़ा बड़ा, वो चीज़ के हिसाब से बड़ा बड़ा, ये मतलब हमारे चर्बी के हिसाब से बड़ा बड़ा, प्लॉम्प एंड फैट। समझ पा रहे हो? तो फिर चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है इंटरप्ट टू स्पीक। देखो देखो क्या है, इंटरप्ट, इंटरप्ट जो है स्पीक है ओके। इंटरप्ट मतलब क्या है, इंटरप्ट मतलब है ब्रेक हो जाना। मतलब एक बात बोल रहे हो, आपका 5 मिनट का आपका मतलब स्पीच देना था, आप 3 मिनट तक रुक गए, मतलब कहीं ना कहीं जो एकदम स्पीच था फुल स्पीच वहां पर ब्रेकिंग हो गया, ब्रेक हो गया। तो वही मतलब जो ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, जो एकदम ब्रेक हुआ था लेकिन आप एकदम बोल रहे हो। ऐसे ही मतलब जो भी ढूंढना है हमको, क्या ढूंढना है आमे को, कौन खोजे पड़ो हमको ना, से ऑपोजिट खोजे पड़ो। तो यहाँ पर देखो ये कौन अच्छे, साउट है एल, साउट एल समान। इंटरफियर मतलब मीन्स झगड़ा करना, तो क्लास भी झगड़ा करना सेम, तो इसलिए सेम सेम नहीं, हमको ऑपोजिट ऑपोजिट ढूंढना है। टेलीफोन टेलीग्राफ, टेलीफोन अलग सा बात, फोन में करते हैं, टेलीग्राफ लिख के, तो ये भी सेम नहीं होगा। सेम क्या हुआ देखो, इंट्रूड मतलब सेम नहीं, देखो ऑपोजिट तो होगा, मतलब इंटरप्ट आपका ब्रेक हो गया लेकिन स्पीक क्या कर रहे हो, मतलब कहते जा रहे हो। तो यहाँ पर देखो इंटरफेयर क्लास, देखो इंटरफेयर अलग सा बात है। इंटरफेयर जो है मतलब यहाँ से मतलब कहीं ना कहीं सेम है, हमको ढूंढना है ऑपोजिट ओके। जैसे ब्रेक हो रहा था यहाँ पर लेकिन स्पीक मतलब बोल रहा था, मतलब जो भी होगा पहला उसका ठीक विपरीत होगा, मतलब ऑपोजिट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो टेलीग्राम टेलीग्राम तो सेम हो गया, इंटरल्यूड, लेकिन ये क्या है, ऑपोजिट है। इंट्रूड, इंट्रूड मतलब रोकना, किसी को रोकना। एंटर मतलब नहीं रोक के प्रवेश कर देना, मतलब आप आओ, अब नहीं आओ, नहीं आओ, इंट्रूड किया, इंट्रूड किया उसका विरोध किया, लेकिन एंटर क्या किया उसका सहमत किया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ से भी आपको पता चल गया बस क्या है, मतलब सेकंड हो गया आंसर ओके। तो इंट्रूड स्पीक होगा तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रूड एंड एंटर। लेकिन बाकी सारे क्या था, मतलब
सेम टाइप का था, लेकिन हमको अपोजिट टाइप का ढूंढना था। ओके, समझ में आ रहे हो? चलो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है पॉवर्टी जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। जो पॉवर्टी है यहाँ पर देखो, जो भी पॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे ही मतलब जो अनीमिया है, अनीमिया क्या है? अनीमिया जो है ये एक रक्त का बीमारी है। ओके, जिन लोगों का मतलब बहुत सारा रक्त चाहिए। ओके, ये विटामिन की कमी से होता है। तो ऐसे ही मतलब जो पॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या है? जो पॉवर्टी कैसे होते हैं? अनएम्प्लॉयड हो गए तब पॉवर्टी हो जाते हैं। मतलब ऐसे ही क्या होगा? तो हमको हमको अनीमिया हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे ही रिलेट करना है। मतलब माल न्यूट्रिशन, मैं वही बोल रहा हूँ। जब भी माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी से कहीं रिलेशन नहीं है। मैं बोला मतलब हेल्थ डिजीज है, तो ये भी कहीं कुछ भी ये मतलब जो आपका है मतलब सोसाइटी में सिचुएशन एक एरिया के लिए देखते हैं। ये तो छोड़ो, ये बहुत अलग से मतलब बात हो गया है। इसीलिए मतलब आने में जो क्या है डेथ होते हैं, तो आने में होता है क्या? नहीं होता है। तो इलिटरेसी होने से क्या माल न्यूट्रिशन होता है? नहीं, इलिटरेसी से पॉवर्टी भी हो सकते हैं, क्योंकि एक टाइप का इलिटरेसी या अनएम्प्लॉयमेंट दिया है, ये कहीं ना कहीं होता। लेकिन यहाँ पर कौन आंसर, मतलब फिर क्या आंसर हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन हो गया ना। पॉवर्टी जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो अनीमिया किस, पॉवर्टी जब होते हैं अनएम्प्लॉयड के लिए होते हैं, तो ऐसे ही अनीमिया किसी के लिए होता है? माल न्यूट्रिशन के लिए होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा माल न्यूट्रिशन। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं। चलो फिर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो 17 क्वेश्चन देखो। यहाँ पर है एनकरेज रेस्ट्रिक्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? जो एनकरेज है हमको मतलब रेस्ट्रिक्ट, एनकरेज मतलब उत्साह करना है, लेकिन रेस्ट्रिक्ट क्या करना है? उत्साह नहीं, मतलब उसका ऑपोजिट है। मतलब उसको हमको उत्साह नहीं, मतलब हमको क्या करना है? हमारा मनोभाव को मतलब डाउन कर देना है। एनकरेज हम मनोभाव को ऊपर बढ़ाना है, यहाँ पर क्या करना है? डाउन करना है। मतलब ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट, दोनों को दोनों ऑपोजिट होना चाहिए। देखो गेन जो है लाभ है, मतलब सक्सेस भी लाभ है, कोई ना कोई अचीवमेंट है, तो सेम हो गया, ये फिर नहीं होगा। डर्थ जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? सरप्लस। हाँ, डर्थ का मतलब कम ही हो जाना, सरप्लस मतलब ज़्यादा होना। डर्थ मतलब देखो, डर्थ मतलब हमको कोई बोला मतलब आपका मनी जो था 50,000, मतलब 50,000 था आपका, उसका मतलब डर्थ होकर वो 40,000 हो गया, मतलब कम कम हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन सरप्लस क्या है? क्या है फिर? सरप्लस बढ़ जाना। इसलिए जैसे ये एनकरेज का ऑपोजिट है रेस्ट्रिक्ट, ऐसे ही डर्थ का ऑपोजिट है सरप्लस। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऐसे? सीइंग बिलीविंग, ये भी सेम। हार्ट सोल्व, ये भी सेम, ऊपर तो था सेम। इसलिए एनकरेज एंड रेस्ट्रिक्ट या 17 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा सेकंड, वहाँ पर डर्थ एंड सरप्लस। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है? डिफाई हो गया। देखो डिफाई क्या है? डिफाई जो है मतलब हम सुनते नहीं। डिफाई मतलब हम सुनते नहीं, ओबे मतलब सुनते हैं, मतलब मानते नहीं, यहाँ पर मानते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम क्या हो जाएगा? रेस्ट। रेस्ट मतलब जो रेस्ट लेता है, लेकिन जो रेस्ट नहीं लेता है कि नहीं? तो जो रेस्ट नहीं लेता है वो उसको क्या बोलते हैं? लेबोरियस। ओके, जो डेफाई मतलब सुनते नहीं, वो भी मतलब सुनता है। रेस्ट ऐसे ही हो जाएगा। रेस्ट जो रेस्ट लेता है, लेकिन लेबर जो परिश्रम में होते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर 18 नंबर के बाद फिर देखते हैं, उसके बाद 19। ओके, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट। नाइट का मतलब क्या हो जाएगा? मॉर्निंग, मतलब ठीक ऑपोजिट है। तो फिर एक क्या, किसका मॉर्निंग हो जाएगा? नाइट। किसका मतलब ऑपोजिट होता है? लाइट। मतलब देखो इसका मतलब है नाइट के बाद मॉर्निंग आता है। तो ऐसे ही किसके बाद नाइट आएगा? इवनिंग या आफ्टरनून होगा। आप तो समझ रहे होंगे ना, इस दोनों से कुछ होगा। आप कंफ्यूजन ये 1 2 तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आप तो समझ पा रहे हो, मतलब समझ चुके हैं। लेकिन एग्जाम ये होगा, फिर यह होगा। क्या होगा फिर? देखो जैसे नाइट के बाद मॉर्निंग आता है, मतलब रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही किसके बाद रात हो जाता है? मतलब आफ्टरनून के बाद या इवनिंग के बाद? इवनिंग के बाद। समझ पा रहे हो? क्योंकि इवनिंग मतलब आफ्टरनून के बाद इवनिंग होता है, इसलिए इवनिंग के बाद नाइट होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इवनिंग। नाइट में रात के बाद दिन आता है, तो शाम के बाद रात होता है। समझ पा रहे हो? नाइट मॉर्निंग हो गया तो इवनिंग फिर नाइट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? 19 गया। 19 में फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो 20 पर क्या दिया गया? यस। यस मतलब हाँ, उसका ऑपोजिट क्या है? ना। तो ऐसे एलिफ का मतलब क्या हो जाएगा? लाइफ।
एलिव मतलब नहीं बचे हो, लेकिन लाइव मतलब बचे हो, है कि नहीं, या फिर डेड हो जाएगा। मेरे को बताओ, ये तो लाइव तो नहीं होगा, फ्यूनरल तो नहीं होगा, तो क्या होगा ऐसे, इसलिए तो मैं बोला ना कन्फ्यूजन। अब क्या होगा देखो, देखो हाँ, यस का मतलब नो, बहुत सारे यहाँ पर टिक कर सकते हैं, एलाइव मतलब लाइव नहीं, ये मतलब ए से अपोजिट सभी, मतलब बहुत सारे ऐसे ही वर्ड हैं जो ए से अपोजिट नहीं होते हैं, मतलब उसके उनके भी बहुत सारे रूल्स हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसलिए यस का मतलब हाँ, नो का मतलब ना। ऐसे एलाइव मतलब जीवित, लाइव मतलब तो लाइव का मतलब जीवित या मृत्यु, उसमें से नहीं आता है। ओके, लाइव मतलब अभी के अभी जो लाइव हो, मतलब बोलते हैं ना लाइव आए हैं सर, टीचर पढ़ा रहे हैं लाइव, या लाइव फेसबुक लाइव चल रहा है, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो लाइव वो है लाइव, उसमें मतलब जीवन मृत्यु उसमें कोई मतलब संबंध नहीं है। हालांकि इस सेम टाइप का दिख रहा है, मतलब एलाइव लाइव, लेकिन इसीलिए एलाइव का क्या हो जाएगा जीवित, जो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा डेथ, तो इसीलिए यस नो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर ना, एलाइव क्या हो जाएगा डेड, समझ पाए हो, डेड। चलो फिर देखते हैं 21 नंबर। हाँ देखो, टुडे एक्चुअल डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे क्या होता है मेरे को बोलो, डे बिफोर यस्टरडे टुडे, डे बिफोर यस्टरडे एक्चुअल टुडे, तो डे से हो जाएगा जनवरी, समझ पा रहे हो। देखो डे बिफोर यस्टरडे मतलब टुडे के पहले दिन क्या है, यस्टरडे है कि नहीं, लेकिन वो बोल रहा है डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के और एक आगे दिन मतलब टुडे है, टुडे हो गया, टुडे किससे रिलेट, टुडे से दो पहला दिन, क्योंकि देखो टुडे जो हो गया वो हो जाएगा, यस्टरडे बोलता है तो टुडे के सिर्फ 5 दिन, मतलब आज है 7 तारीख, तो वो 6 तारीख हो जाता रिलेशन, ये 7 है मान के चलो टुडे। हाँ ऐसे ही मैं बोलने वाला था, मतलब देखो रीजनिंग में आप भी कंपेयर, मतलब मैथ जैसे मैथमेटिक बोलते हैं, जैसे कि वो लगा के आप मैथमेटिक भी सॉल्व कर देते हैं, बहुत सारे मतलब एनालॉजी भी यहाँ पर भी मैथ लगा सकते हो, मतलब कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैथ लगा सकते हो, नंबर भी देखो कैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। मान के चलो टुडे है 7, तो ये क्या हो जाना चाहिए डे बिफोर यस्टरडे, मतलब डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे तो बोलता तो 6 होता, लेकिन डे बिफोर यस्टरडे बोला है मतलब 5, मतलब पहला वाला जो होगा उसका रिलेशन कैसे होगा, उससे पास्ट के जाकर 2 पास्ट जाना है, तो ऐसे ही सेम टू सेम क्या है, जो जानवर है तो क्या है, जानवर जब अभी है उसका 2 ही मतलब पहले जाना है, जैसे ही 7 था मतलब एक एग्जाम्पल ले गया, उसका हो गया रिलेट किसके साथ 5, ऐसे ही मतलब जानवर की रिलेट किसके साथ होना चाहिए, ठीक उसका प्रीवियस एक महीना नहीं, उसके फिर एक पहला का महीना मतलब 2 पास्ट महीने, तो जानवर के एक ही पहला महीना क्या है, किसके बाद जानवर होता है दिसंबर, लेकिन दिसंबर के पहले दिन तो फिर क्या हो जाएगा नवंबर, यहाँ पर जो आंसर है नवंबर है। बहुत ट्रिकी है, आराम से इसको ध्यान से पढ़ के करना है, फिर नहीं तो एग्जाम से माइनस मार्किंग हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो फोडर मतलब केटल, देखो केटल, केटल मतलब गाय गुरु, गाय बोलते हैं गाय, केटल बोलते हैं गाय, तो बोलते हैं फिर ऑक्स भी बोलते हैं, बस ऐसे ही मतलब क्या होता है, मतलब फोडर उनके लिए रिलेट करता है, फोडर जो वर्ड है केटल के लिए रिलेट करता है, मतलब जो फोडर है केटल को हम क्या करते हैं देते हैं, है कि नहीं, हम जो केटल को क्या देते हैं फोडर देते हैं, लेकिन पेन को इंक देते हैं ना, या फिर इंक पेन के देते हैं, ये नहीं होगा। तो बॉल स्टिक ये भी रिलेट नहीं है, फ्रूट जूस ये नहीं है, लेकिन देखो ग्रास को हम हर्ष को देते हैं, ग्रास घास खाने के लिए हम घोड़े को देते हैं, है कि नहीं, ये हो गया फिर। तो यहाँ पर जैसे फोडर केटल को देते हैं, ग्रास हर्ष को देते हैं, आंसर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट, और 2 ठो है 2 ही कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे, आज नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर आपके लिए, इतने डाइजेस्ट करो। चलो फिर देखते हैं क्या, हाँ यहाँ पर देखो सन, सन मतलब जो खुद का पुत्र है, लेकिन निप्यू मतलब मान के चलो आपका भाई का जो पुत्र है, मतलब सन निप्यू एक सा जनरेशन है, लेकिन मतलब एकदम सिबलिंग नहीं है, कॉजिन है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही देखना है कौन कौन कॉजिन हो जाएंगे। लेकिन देखो डटर तो क्या हो जाएगा फिर निस हो जाएगा कि नहीं, मतलब डटर है खुद का मतलब क्या पुत्री, लेकिन निस क्या हो जाएगा आपका भाई का पुत्री, जैसे यहाँ पर खुद का पुत्र लेकिन भाई का पुत्र, खुद का पुत्री भाई का पुत्र, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो निस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इन रीजनिंग एंड एनालॉजी, और 2 या 3 चैप्टर लाया है, इसके बाद एनालिसिस कर देंगे एनालॉजी, बस हो जाएगा आपका।
फिर अलग टाइप से और फिर करना है। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो दो रिंग है, क्या है, जो रिंग है, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, रिंग किसके लिए है, ईयर के लिए है। रिंग हम पहनते हैं ना, कान के लिए हम रिंग पहनते हैं, इसलिए मतलब इसका रिलेशन यही हो गया कि जो रिंग है किसके लिए है, ईयर के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, ताकि वो रिस्ट के लिए है, होगा, कलाई के लिए होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या, बेंगल। ये याद रखना, ये एकदम अलग सा वर्ड है, इसको मैं डेली वोकैब में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका सिनोनिम इसको अंडर में। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है ना, रिंग का मतलब रिंग का मतलब नहीं, रिंग कहाँ से पहनते हैं, ईयर पे पहनते हैं, तो ऐसे ही क्या होगा, जो रिस्ट पे पहनेंगे, बेंगल। ओके, तो चलो आज था इतना ही सेशन, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए। गुड बाय, नमस्कार।